अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। आज तारीख़ है 15 दिसंबर 2025 और दिन है मंडे का। फॉरेक्स मार्केट ओवरव्यू की तरफ चलते हैं, एनालिसिस देखते हैं, सिग्नल्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। पहले तो वीकली थोड़ा सा इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो डेटा कौन सा है इस वीक के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मंडे आज जो कि है, तो हमारे पास कोई ऐसा ख़ास हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है मार्केट के अंदर। तो जो लास्ट फॉलोअप वगैरह हुआ था उसी के हवाले से जो है मार्केट वो मूव करती रही है। लास्ट वीडियो में जो मेरी आई थी उसमें मैं यही बता रहा था कि बुलिश सेंटिमेंट गोल्ड वगैरह पे, क्रूड पे और बीटीसी पे बनते हुए मुझे नज़र आते हैं। गोल्ड तो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम बना गया, बुलिश मूव आई इसके अंदर। अच्छा, बात करते हैं डेटा की। तो डेटा हमारे पास जो कल ट्यूसडे 16 दिसंबर होगी उसके अंदर हमारे पास डेटा इसके अंदर काफ़ी जो है वो हाई इम्पैक्ट डेटा इस वक्त मौजूद है और मार्केट जो है उसको बिल्कुल क्लोजली देखेगी भी, क्योंकि लास्ट फेड रेट कट हुए हैं इंटरेस्ट रेट के अंदर 0.25 का जो है इसमें कट आया और मज़ीद 2026 के अंदर 2026 में दो मज़ीद रेट कट जो है वो पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है, यानी कि ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, एज अ सेंटीमेंट मार्केट बनाने जा रही है। तो उस वजह से कुछ डॉलर जो है इसीलिए बैकफुट के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है। तो उस हवाले से जो कल हमारे पास डेटा आएगा जिसके अंदर हमारे पास यूएसडी की एवरेज अर्ली अर्निंग्स होंगी, कोर रिटेल सेल्स, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विस पीएमआई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये डेटा हमें मौसूल होगा और इसके ऊपर डेफिनेटली मार्केट एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट करेगी। मज़ीद आ जाते हैं अगर हम बुध को, तो बुध के अंदर हमारे पास कुछ ख़ास उस तरह से डेटा नहीं है। हमारे पास क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ हैं, तो क्रूड ऑयल के हवाले से इसके अंदर हम देखेंगे, लेकिन जो ट्यूसडे का इम्पैक्ट होगा तो वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई देता है। एफओएमसी मेंबर्स वगैरह की इसके अंदर स्पीक्स दिखा रहे हैं, तो अगर कोई हद से ज़्यादा हॉकिश इसके अंदर या कोई क्लू मिल जाता है इंटरेस्ट रेट के हवाले से, तो हो सकता है कि डॉलर को उसमें अच्छी सपोर्ट मिल जाए। तो फर्दर थर्सडे की अगर हम बात करते हैं, थर्सडे में हमारे पास यूरो का डेटा है 6:15 बजे। ठीक है, और उस हवाले से डेटा, अच्छा डेटा टाइमिंग सिंक्रोनाइज सही नहीं हुई है, बहरहाल उसको हम देख लेंगे आगे जाके। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे इसके अंदर डेट टाइम मेरे पास आ रहा है। तो थर्सडे को हमारे पास यूरो का भी डेटा है, यूएसडी का भी थोड़ा बहुत डेटा है हमारे पास, और फ्राइडे के अंदर जैपनीज़ येन का डेटा सुबह सुबह आएगा इसके अंदर। तो यानी कि गोल्ड और जैपनीज येन स्पेशली इसके अंदर थोड़ी सी हलचल होती हुई हमें दिखाई दे सकती है। अगर बात कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की, बीटीसी, क्रूड ऑयल और गोल्ड की। तो डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें, ज़्यादा इसमें कुछ बात करने को उस तरह से है नहीं। जो मेन इसका सपोर्ट का एरिया है हमारे पास वो काफ़ी नीचे हमें अभी दिखाई देता है मज़ीद। ठीक है, इसको एक दफ़ा टच किया गोल्ड ने 96 के अराउंड एरिया को, यहाँ से मार्केट अप मूवमेंट बनाया मार्केट ने, देन फिर अगेन यहाँ से डबल टॉप लेके मार्केट नीचे आई है। ये एक छोटी सी सपोर्ट है इसके अंदर, वीक सपोर्ट है, लेकिन ये होल्ड हो भी सकती है। फ़िलहाल मार्केट ने इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो होल्ड रखा हुआ है, और उस हवाले से तो हमारे पास यही सिनेरियो बनता है कि ये मज़ीद होल्ड रहती है और डेटा कुछ सपोर्ट का आ जाता है, जैसे कल आने वाला है हमारे पास, तो डॉलर यहाँ से अच्छा मोमेंटम बना सकता है। अदरवाइज़ बहुत सिंपल से ही सिनेरियो इसके अंदर बना हुआ है कि ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा। तो जाहिर सी बात है यूरो यूएसडी जो भी मेजर पेयर्स हैं जो कि यूएसडी के साथ ट्रेड हो रहे हैं, ख़ास तौर पे यूरो यूएसडी वगैरह, यूडी यूएसडी, एनजेड यूएसडी अपसाइड मोमेंटम अच्छे बनाएंगे, और उसी हवाले से यूएसडी जैपनीज येन और यूएसडी कैड वगैरह डाउन साइड मोमेंटम बना सकते हैं। तो बहरहाल इसको हम देखेंगे, क्लोजली वॉच करेंगे कि मार्केट जो है वो किस तरह से इसको बिहेव करती है। आज चूँकि इतना ज़्यादा डेटा नहीं है हमारे पास, इस वजह से थोड़ा सा जो है मार्केट वो लो वॉल्यूम का शिकार है।
क्रूड बीटीसी की बात कर लेते हैं। तो देखें बीटीसी का सिनेरियो हमारे पास कुछ यही है। लास्ट वीडियो में मैं बता रहा था कि मेन जो अच्छे लेवल होंगे बाइंग के वो 76 के अराउंड ही होंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में बीटीसी ऊपर जाता हुआ दिखता है। तो ये तकरीबन तकरीबन अपने इन लेवल्स को इसने लिया, और अभी की सूरत हाल यही है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने दिया हुआ है, और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट जो है वो रीटेस्टिंग फेज़ के अंदर है इस जगह पे। ठीक है, तो अब रीटेस्टिंग के अंदर दो ही हमारे पास जाहिर सी बात है सिनेरियो है। एक तो ये कि ये नीचे सपोर्ट भी थी, तो सपोर्ट को भी होल्ड रखा हुआ है। अब इसके अंदर चांस थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा हमें कि यहाँ से अगर हम इसको सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो ये इस वक्त 89-90 के अराउंड है। यहाँ से सेल करके ऊपर हम स्टॉप लॉस दे सकते हैं 91 के, 91.5 के का, और फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ आए। ठीक है, इस तरह से अब मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो फिर हमारे पास एक स्टॉप जो है वो रहेगा, सपोर्ट एक छोटी सी रहेगी 83,000 के अराउंड बीटीसी की। अदरवाइज़ अच्छा लेवल जो 77-76 के अराउंड, जो लास्ट वीक भी मैंने बताया था। ज़ाहिर है मार्केट है, मार्केट कब कितनी मूव कर जाए किसी को नहीं पता होता, तो उस हवाले से ये एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। अदरवाइज़ मार्केट ने जिस तरह से यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम दिखाया है ब्रेकआउट के बाद, जो यहाँ से ब्रेकआउट लिया है मार्केट ने, तो उस हवाले से तो एक अच्छे इसके अंदर जो है वो बुलिश मूवमेंट बन भी सकती है। लेकिन फ़िलहाल चूँकि यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ है राइजिंग वेज का, और बड़े टाइम फ्रेम पे हुआ है, कोई इतना छोटा टाइम फ्रेम नहीं है, H4 वगैरह या डेली के ऊपर आप देख सकते हैं, तो उस हवाले से यहाँ से सेल की एंट्री बनती है, एक चांस लेना बनता है। ठीक है, 89 के अराउंड से, और एसएल हम इसका 91 के वगैरह का दे सकते हैं बहुत ईजीली। तो ये एक अच्छी मूव बन सकती है। वो अलग बात है कि मार्केट आके अगेन नीचे या 88 के पास दोबारा या डबल बॉटम लेके अगेन ऊपर चली जाए, तो जाहिर सी बात है मार्केट में सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं, न्यूज़ आती रहती हैं, डेटा आता रहता है, उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। तो लास्ट वीक में यही आपको बोल रहा था कि क्रूड ऑयल के अच्छे लेवल तो बाइंग के जाहिर सी बात है नीचे से ही बनते हैं, लेकिन क्या क्रूड इतना नीचे जाएगा? तो जा भी सकता है। उसका रीज़न ये है, देखें कि इस वक्त जो है यूक्रेन रशिया वॉर जो थी उसके अंदर काफ़ी यही देखने में आ रहा है कि सीज़ फायर और अमन की तरफ सारी बातें जाती दिख रही हैं। तो उस हवाले से सैंक्शंस वगैरह लिफ्ट होंगी तो क्रूड के अंदर सप्लाई आ रही है, लेकिन क्रूड की ये सारी बाइंग रेंज है, ये मैं इसमें बिल्कुल कहूँगा। शॉर्ट टर्म में तो इसके अंदर सिग्नल्स निकल सकते हैं। देखिए अभी भी सपोर्ट के ऊपर ही है यहाँ पे 57.5 के ऊपर। तो बाकी फर्दर अगर हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में भी देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से नीचे इसको एक सपोर्ट और मिल जाएगी। अगर यहाँ पे और भी गिरता है तो 56 के अराउंड, तो ये समझें कि ये 57 to 54 ये सारी है इसके अंदर बाय की रेंज। बायर इस वक्त मार्केट में मज़े की बात मौजूद भी है। अगर ये बहुत भी नीचे आता है तो मैं इसको यहाँ से 56 से नीचे आता हुआ नहीं देखता हूँ। मेरे ख्याल में अगर मार्केट यहाँ से आएगी तो बहुत हुआ अगर, तो यहाँ से इसको होल्ड करना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ से भी बुलिश मोमेंटम बनता हुआ मैं इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एसएल हमारे पास अगर शॉर्ट टर्म एंट्री के लिए होगा तो जाहिर सी बात है कि 57 के अराउंड होगा यहाँ पे, और टीपी वगैरह जो हम देखेंगे वो एक्सपेक्ट करेंगे एटलीस्ट 60 के अराउंड। तो पहले 58.5 और 60, देन आफ्टर काफ़ी इसके अंदर ऊपर रूम है। लेकिन चूंकि उस तरह से वॉर वगैरह की न्यूज़ इस वक्त मार्केट में नहीं है और प्रोडक्शन कट वगैरह की भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उतना तो अब इसको अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। गोल्ड की बात करते हैं तो देखें गोल्ड जो है लास्ट वही सिनेरियो था, हम यहाँ से देख रहे थे, बहरहाल ये ब्रेक कर गया यहाँ से। ठीक है,
इसी तरह से हम वीडियो में देख रहे थे सारा कि जी बुलिश मोमेंटम बनता हुआ दिखता है। अगर नीचे आया ये लेवल ब्रेक करेगा तभी ये बेरिश होगा, उससे पहले बेरिश नहीं। लास्ट वीडियो में यही बात कर रहा था। तो उस हवाले से देखें, गोल्ड जो है अब बुलिश मूवमेंट इसने बना ली है। और फर्दर हम इसके अंदर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो फ़िलहाल तो सारा बुलिश का ही सिनेरियो है। ठीक है, अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस मिलने जा रही है, एक पूरा जोन मिलने जा रहा है इसको, और जो कि हमारा लास्ट टाइम का ऑल टाइम हाई रहा है। तो उस हवाले से अब हमें देखना है कि मार्केट कैसा बिहेव करती है। ठीक है, आज सुबह से मार्केट ने ओपनिंग ली है $4300 पर आउंस गोल्ड की, तो फिर अपसाइड मोमेंटम ही बनाया है, अच्छा मूव ले लिया है। ये समझें कि $45 एक आउंस के ऊपर मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट ले ली है। और फर्दर अगर हम इसके अंदर देखने की कोशिश करें तो भाई गोल्ड तो और मज़ीद ऊपर जाता दिखता है। और अगर इसमें रेट कट्स की जो बात और सेंटिमेंट मार्केट ने बना ली है, और अगर फौरी रेट कट मिलना शुरू हो जाते हैं 2026 में, तो डेफिनेटली ये है कि डॉलर वीक होगा, बैकफुट के ऊपर ट्रेड करेगा और उस हिसाब से अपसाइड मोमेंटम आएंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इस वक्त सिनेरियो कुछ यही है कि ये यहाँ से मार्केट जो है, देखिए ये रेजिस्टेंस लेना शुरू कर रही है, इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे और यहाँ से छोटे से स्टॉप लॉस के साथ सेल की एंट्री सोचेंगे। यानी कि 43-50 के अराउंड का ये जो लेवल है, यहाँ से अगर मिल जाता है हमें तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर 4360 या 4365 के एसएल के साथ मैं इसको एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट एटलीस्ट जो है वो आए अराउंड 4270 यानी $4270 पर आउंस की तरफ। तो बहरहाल मार्केट है, मार्केट में हमें देखना पड़ेगा। ऑल दो कि जाहिर सी बात है, अगर ये लेवल मार्केट ब्रेक करती है तो ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग मेन रेजिस्टेंस है, मेन सेलिंग का जो लेवल हमें दिखने को मिल रहा है वो यही मिल रहा है, ऑल टाइम हाई का लास्ट। तो उस हवाले से इसके ऊपर हमें बहुत क्वेश्चनली ट्रेड करना ज़रूरी है। आज जो सुबह मूव हो गई मार्केट की वो कैरी फॉरवर्ड हुई थी पिछले वीक की, तो उस हवाले से हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड के ऊपर रिट्रेसमेंट वगैरह आ जाए और उसके बाद मार्केट अगेन जो है वो अपने जो बिग सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस लेवल है, उसको जाके ले ले। अदरवाइज़ अगर नहीं तो यहाँ से मार्केट ज़ाहिर है नीचे आएगी, और फिर जो कल हमारे पास डेटा आने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त यूएस का, उसके हवाले से मार्केट जो है बिल्कुल इसके अंदर मूवमेंट बनाएगी। ठीक है जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर +923032333349। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।